स्वागत है आपका अपना चैनल रिमारो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। इसी चैनल में ही आपको मिलते हैं सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की सारी नोटिफिकेशन की जानकारी और इसके साथ साथ गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स की प्रिपरेशन की जो तैयारी है वो कम्प्लीटली फ्री में हम कराते हैं। तो हमारी चैनल अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो अभी। तो आप जानते हैं नोटिफिकेशन के बारे में जो यूपी सरकार ने 2 दिन पहले ही निकाला था हेल्थ वर्कर की रिक्रूटमेंट के लिए, वो भी 5272 पदों के लिए। तो उसके बारे में पूरा जानते हैं, चलिए। तो ये रहा हमारा फर्स्ट पेज जो नोटिफिकेशन निकला था उसका फर्स्ट पेज है। काफ़ी बड़ा नोटिफिकेशन है, वो पूरा पढ़ के भी शायद कुछ पॉइंट आपको समझ में ना आए, तो आपके लिए हमने पूरा पॉइंट जो मेन पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है, मतलब पूरा डिटेल जो है इतना बड़ा सा नोटिफिकेशन और शॉर्ट में हमने पॉइंट वाइज निकाल के आपके सामने ये रखा है। ये देखो, ये टोटल ये जो जानकारी है ये सारा नोटिफिकेशन में ही है, नोटिफिकेशन से हमने निकाला है। तो नंबर ऑफ पोस्ट कितने हैं? 5272 पदों की संख्या है। एप्लीकेशन स्टार्ट डेट है जो वो 21 अक्टूबर से स्टार्ट होगा। 2 दिन पहले ही निकला था नोटिफिकेशन, हालांकि जो इसका एप्लीकेशन स्टार्ट होगा वो 21 तारीख से ही आप अप्लाई कर सकते हो ऑनलाइन। इसका एंड डेट जो है वो 19 नवंबर को है, मतलब 19 नवंबर से पहले आपको अप्लाई कर देना है। उसके बाद नोटिफिकेशन एंड डेट मतलब 19 तारीख तक तो लास्ट डेट है अप्लाई करने का। उसके बाद अगर आपको लगता है ओह गलती से कुछ आपने गलत एंटर कर दिया या कुछ चेंज होना है, कुछ चेंज करना है आपको, तो वो 19 तारीख के बाद 19 नवंबर के बाद मतलब 20 नवंबर से 27 नवंबर के बीच में आप मॉडिफिकेशन कर सकते हो। कुछ चेंजेस करना है तो कर सकते हो और 27 के बाद आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। अब आते हैं एज रिक्वायरमेंट। एज जो है वो है 18 से 40 साल की एज की रिक्वायरमेंट होगी और वो भी कट ऑफ डेट जो है वो है 1 जुलाई 2024, मतलब 1 जुलाई 2024 को, जुलाई मंथ की 1 तारीख 2024 इसी साल की जुलाई मंथ की 1 तारीख को देखा जाएगा आपकी जो एज है वो मैक्सिमम 40 तक है कि नहीं, 40 के अंदर है कि नहीं। अगर है तो आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन उसके अलावा आपको रिजर्वेशन भी मिलता है अगर रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो। जैसे SC ST के लिए 5 ईयर्स, OBC के लिए 3 ईयर्स, ऐसे जो गवर्नमेंट स्टैंडर्ड रूल है उसके अकॉर्डिंग रिजर्वेशन भी आपको मिलता है। यानी अगर आप SC ST से बिलोंग करते हो तो आपका जो मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ 40 ईयर्स दिया हुआ है, तो 40 + 5 कास्ट के वजह से, जो कैटेगरी के वजह से आपको 5 साल और ज़्यादा मिलता है, मतलब 45 ईयर्स तक अगर आपका एज है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ST के OBC के केस में 3 साल जो है, 3 साल मतलब 40 + 3 43 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हो और डेट है 1 जुलाई 2024। उस डेट तक आप कैलकुलेट कर लेना कि आपका एज क्या बन रहा है, उसके बाद ही अप्लाई करना है। अब आते हैं इंपॉर्टेंट पार्ट जो है एजुकेशन। क्या चाहिए? 12 पास होना चाहिए, मिनिमम 12 पास होना चाहिए। इसके साथ साथ ANM सर्टिफाइड भी होना चाहिए, ANM का सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, और साथ साथ आपके पास पेट स्कोर होना चाहिए। लास्ट ईयर 2023 में अगर आपने पेट एग्ज़ाम दिया है तो आपके पास स्कोर कार्ड होगा, तो वो स्कोर कार्ड चाहिए। अगर आपने नहीं दिया है लास्ट ईयर तो आप एप्लीकेबल नहीं है, आप अप्लाई कर नहीं सकते। आपको अगर लगता है प्रीवियस ईयर्स 22-21 मतलब प्रीवियस ईयर्स के अगर पेट स्कोर कार्ड है, मतलब उससे पहले की जो भी है, जिस भी ईयर में आपने एग्ज़ाम दिया था, तो उस ईयर का वैलिड नहीं होगा। सिर्फ 2023 की जो पेट स्कोर का स्कोर कार्ड है वही वैलिड होगा और उसके साथ आपको अप्लाई करना पड़ेगा। सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है? पेट स्कोर जो है उसके बेसिस में आप जब अप्लाई करोगे पेट स्कोर देना पड़ेगा और स्कोर के बेसिस में आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा रिटन टेस्ट के लिए। तो पेट स्कोर कितने लोगों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा? 15 टाइम्स कैंडिडेट्स को लिया जाएगा। जैसे एक पोजीशन के लिए 15 लोगों को लिया जाएगा, तो 5272 पदों के लिए 5272 इंटू 15 मतलब करीब 78 करीब 80,000 आप कह सकते हो, लगभग 80,000 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। पेट के स्कोर के हिसाब से, स्कोर के बेसिस पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और उन्हीं कैंडिडेट को चांस दिया जाएगा रिटन टेस्ट में अप्लाई, मतलब बैठने के लिए, एग्ज़ाम देने के लिए। रिटन टेस्ट मतलब वही जो MCQ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। तो ये है, पहले शॉर्टलिस्टिंग होगा पेट स्कोर के बेसिस में, ठीक है। तो आप जब अपलोड करोगे, फॉर्म फिलअप करोगे तो शॉर्टलिस्टिंग होगी और उसके बाद आपका अगर शॉर्टलिस्टिंग होता है तो आपके पास एडमिट कार्ड आएगा, फाइन मतलब जो रिटन एग्ज़ाम होगा उसके लिए। एप्लीकेशन फ़ीस कितना है? 25 रुपीज़ है ओनली। लिंक कहाँ जाके आप अप्लाई कर सकते हो, ये लिंक दिया हुआ है ऑलरेडी, upsssc.gov.in। उस पर क्लिक करना है और क्लिक करते ही एक लाइन ब्लिंक करेगा, अप्लाई करके उस पर क्लिक करना है और फॉर्म आएगा, फॉर्म फिलअप करना है, ठीक है। पोस्ट डिस्ट्रीब्यूशन जो 5272 पोस्ट है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो रखा है?
अनरिजर्व कैटेगरी में आप देख सकते हो 2399 2399, ओबीसी में जो है आप देख सकते हो 1559, एससी में 435 और ईडब्ल्यूएस में 489, एसटी में 10। अगर आप देखोगे तो ये स्पेशल कैटेगरी का दिया हुआ है। स्पेशल कैटेगरी आपको आपके दिमाग में हो सकता है आ रहा हो ये स्पेशल क्या है, ये स्पेशल क्या है खास। ये जनरल मतलब सबके लिए है, ठीक है, सबके लिए इन द सेंस पोस्ट जो पोजीशन है उनको बाइफरकेट किया गया और कुछ नहीं। ये कोई कास्ट नहीं है, जनरल के अंडर ही सारे कास्ट आ रहे हैं। देखो अनरिजर्व भी आ रहा है, सब कुछ आ रहा है। स्पेशल कुछ पोस्ट है वही बोला गया। ये जनरल पोस्ट के लिए है और ये स्पेशल कुछ पोस्ट है। स्पेशल पोस्ट के लिए जो एसटी है, एसटी के लिए वो रिजर्व रखा गया। कुछ ऐसे पोस्ट है जो स्पेशली एसटी के लिए रिजर्व रखा गया। अब इन पोस्टों के बारे में जानते हैं क्या है, ठीक है। अब आते हैं हम इसमें पोस्ट के बारे में हम जान लेते हैं थोड़ा बहुत। ये रहा पोस्ट जो नोटिफिकेशन में था, उसी में से हमने निकाला हुआ है। पोस्ट के बारे में दिया हुआ है। अब देखोगे तो पोस्ट में ऑलरेडी हमारे पास ये दिया हुआ है। देखो ये जो फर्स्ट है विभाग का नाम क्या है, परिवार कल्याण महानिदेशालय स्वास्थ्य कार्यकर्ता। ये महिला सामान्य चयन और लेवल 3 के उसमें वेतन बैंड जो है, बैंड होता है, पे बैंड होता है, उसके सैलरी कितना दिया हुआ है 21,700 से लेके 69,100 रुपये, ठीक है। ये इस सैलरी बैंड में आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी अगर आप सिलेक्ट होते हो। ये पोस्ट है जो हमने ठीक थोड़ी देर पहले डिस्कस करा हुआ था। अनारक्षित मतलब ये हो गया, अनरिजर्व हो गया, ये हो गया एससी, ये हो गया एसटी और फिर ओबीसी हो गया, फिर आपका ये ईडब्ल्यूएस हो गया, ये टोटल हो गया, ठीक है। यहाँ जो स्थायी अस्थायी है उससे आप कंफ्यूज मत होना। ये मतलब ये परमानेंट जॉब ही है आपके लिए, गवर्नमेंट जॉब है तो गवर्नमेंट अपने एंड से सेफ गार्ड मतलब सेफ रहने के लिए स्थायी अस्थायी लिख देते हैं, इसीलिए कि कल के डेट में कोई कुछ अगर हो जाता है, आपने कुछ गलत करते हो तो एटलीस्ट आपको टर्मिनेट कर पाए या आपको जॉब से निकाल पाए, मतलब तो इसीलिए एक पॉइंट रखते हैं स्थायी अस्थायी, मतलब उस केस में निकालने के लिए सुविधा होगा गवर्नमेंट के लिए, तो इसीलिए ये रखा गया है और कुछ नहीं। वैसे आप मान के चलो ये जो जॉब है, ये गवर्नमेंट जॉब है, ये फिक्स है और फुल वेतन जो है आपको मिलने वाली है। जो हम बात कर रहे थे स्पेशल कैटेगरी की, जो स्पेशल पोस्ट है वो ये नीचे दिया हुआ है, ये 380 है, ठीक है। यहाँ देखो ये विशेष चयन मतलब स्पेशल सिलेक्शन है, जिसमें ये सिलेक्ट किया जाएगा स्पेशल कुछ पोस्टों के लिए, ठीक है। वेतन वही है, वेतन जो रेंज है वही है, लेकिन कुछ पोस्ट एसटी के लिए रिजर्व रखा हुआ है। 380 एसटी जो है उनके लिए रिजर्व रखा हुआ है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट उसमें टेस्ट में। रिटेन टेस्ट जो है 100 क्वेश्चंस होंगे, 100 क्वेश्चन के लिए 100 मार्क्स होंगे, मतलब एक क्वेश्चन 1 मार्क। अगर आप गलती करते हो, रॉन्ग आंसर देते हो तो एक क्वेश्चन के लिए 1/4 मार्क, मतलब ये हुआ कि 4 क्वेश्चन अगर गलत हुआ तो 1 मार्क आपका डिडक्ट किया जाएगा। इसके लिए 2 आवर्स के टाइम होंगे और एग्ज़ाम मोड जो होगा वो रिटन में होगा, लिखित में आपको देना है, ऑफलाइन में, ऑनलाइन नहीं है। और ऑप्शंस रहेंगे 4 ऑप्शन, उनमें से एक सिलेक्ट करना है। नीचे 2 पॉइंट आप देख सकते हो। इफ़ नॉट रेसिडेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, ये जो दिया हुआ है इसका मतलब क्या है, अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी नहीं हो, उत्तर प्रदेश के रहने वाले नहीं हो, बाहर के हो, तो आप अप्लाई तो कर सकते हो, लेकिन आपको वो रिजर्वेशन का फ़ायदा जो है वो नहीं मिलेगा। आपको जनरल कैटेगरी जो अनरिजर्व कैटेगरी के पोस्ट है उसमें काउंट किया जाएगा। दूसरा क्या है, 15 कैंडिडेट से मैंने ऑलरेडी बोला हुआ है कि एक पोस्ट के लिए 15 लोगों को पैट्स के स्कोर के बेसिस में 15 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और उन्हीं को बुलाया जाएगा रिटन टेस्ट के लिए, ठीक है। तो ये रहा है रिटन टेस्ट के बारे में। अब हो सकता है आपके दिमाग में ये हो कि सिलेबस क्या रहेगा, तो सिलेबस की जानकारी हम देख लेते। ये जो सिलेबस है ये हमने जो नोटिफिकेशन है उसमें से ही निकाला है। ये आप देख सकते हो, सिलेबस पॉइंट वाइज सिलेबस पूरा दिया हुआ है, वही जो एनएम सर्टिफिकेशन करते वक्त आपने सीखा था, मतलब जनरल सी हेल्थ केयर रिलेटेड क्वेश्चंस है, तो वो आपको ऑलरेडी पता होगा, अब बस रिवाइज करना है। ये सारा सिलेबस है, इंग्लिश में दिया हुआ है, ठीक है। तो इससे ये पूरा नोटिफिकेशन डिटेल जो है या पूरा नोटिफिकेशन की जो पीडीएफ है वो हमारे इस वीडियो में आपको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ जाके आपको इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना और ऐसे ही नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल फॉलो करते रहना।